वेलकम स्टूडेंट्स। आज के हमारे इस लेक्चर में हम हमारे इस चैप्टर का एग्जांपल नंबर 2 सॉल्व करेंगे। इस एग्जांपल में हमसे कहा गया है ऑन अ पर्टिकुलर डे द सेल्स ऑफ डिफरेंट आइटम्स ऑफ अ बेकर्स शॉप आर गिवन बिलो। ड्रॉ अ पाई चार्ट फॉर दिस डेटा। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हमसे कहा गया है कि किसी एक दिन किसी बेकरी की डिफरेंट आइटम्स की सेल्स को ऑब्जर्व किया गया और उसे एक टेबल की फॉर्म में रिप्रेजेंट किया गया। अब हमें यहाँ पर इसी टेबल को पाई चार्ट की हेल्प से रिप्रेजेंट करना है। तो दोस्तों इसका मतलब यह है कि हमें यहाँ पर इस टेबल में जो डिफरेंट आइटम्स हैं जो हमें ये बता रही हैं कि जो ऑर्डिनरी ब्रेड है उसकी सेल हुई 320 रुपीज की, उसके बाद बिस्किट्स की सेल हुई 120 रुपीज एंड सो ऑन। तो हमें हर एक आइटम को पाई चार्ट से रिप्रेजेंट करना होगा। अब दोस्तों हमें जानते हैं कि पाई चार्ट बनाने के लिए जब भी हमें किसी आइटम को पाई चार्ट पर दिखाना होता है तो हमें उन आइटम्स का सेंट्रल एंगल पता होना चाहिए, यानी कि वो आइटम्स पाई चार्ट पर सेंटर पर कितना एंगल बनाएगी। जब हमें वो एंगल पता लग जाए तो हम पाई चार्ट बहुत आराम से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो फिर चलिए सबसे पहले हम हर एक आइटम का सेंट्रल एंगल निकालेंगे। तो दोस्तों देखिए हमें इन सभी आइटम्स को पाई चार्ट पर शो करना है। अब इन सभी आइटम्स के आगे इनके रेट्स लिखे हुए हैं, इनको ऐड करते हैं। टोटल कितना है 720 रुपीज, यानी कि मुझे इन 720 रुपीज को पाई चार्ट पर दिखाना है। तो मैं अगर कहूं कि मेरे पास एक सर्कल है, इसी पर ही हम पाई चार्ट ड्रॉ करेंगे। तो अगर मैं किसी भी रेडियस का एक सर्कल ड्रॉ करूं तो इस पूरे सर्कल को मैं 720 रुपीज मान सकता हूं। फिर इन 720 रुपीज को डिफरेंट आइटम्स में मैं डिवाइड कर दूंगा। यही तो होता है पाई चार्ट। तो मैं ये कह सकता हूं कि जो कंप्लीट 720 रुपीज है वो एक सर्कल पर दिखाया जाएगा। सो 720 रुपीज रिप्रेजेंट अ सर्कल। नाउ स्टूडेंट्स मुझे तो एंगल निकालना है, तो सर्कल को एंगल की फॉर्म में भी तो रिप्रेजेंट किया जा सकता है। कैसे? हम जानते हैं कि सर्कल पर जो कंप्लीट एंगल बनता है सेंटर पर वो होता है 360 डिग्री का। तो मैं ये भी कह सकता हूं कि जो 720 रुपीज है जो कंप्लीट सर्कल को रिप्रेजेंट कर रहा है वो 720 रुपीज 360 डिग्री को भी रिप्रेजेंट कर रहा है। एंड आई नो अब आप सोच रहे होंगे कि हमने इसे ऐसे क्यों नहीं लिखा कि 360 डिग्री रिप्रेजेंट्स 720 रुपीज। बात तो ये भी ठीक है। तो दोस्तों जब भी हम ऐसा मेथड जिसे हम कहते हैं यूनिटरी मेथड यूज करते हैं तो हम हमेशा राइट साइड पर उस क्वांटिटी को रखते हैं जिस क्वांटिटी को हम फाइंड करना चाहते हैं। अब यहां पर मुझे एंगल चाहिए, दैट्स व्हाई राइट साइड पर मैंने एंगल को रिप्रेजेंट किया, दैट इज 360 डिग्री। सो इफ 720 रुपीज रिप्रेजेंट 360 डिग्री तो 1 रुपी कितने को रिप्रेजेंट करेगा? यस 360 डिवाइड बाय 720। नाउ स्टूडेंट्स ऑर्डिनरी ब्रेड का एंगल निकालना है और ऑर्डिनरी ब्रेड का रेट क्या है टोटल? यस 320 रुपीज। तो 320 रुपीज कितने एंगल को रिप्रेजेंट करेगा? बहुत सिंपल है, 360 डिवाइड बाय 720 मल्टीप्लाई 320 विच इज इक्वल टू 160 डिग्री। दैट्स इट। तो यह हमें पता लग गया कि ऑर्डिनरी ब्रेड को जब हम पाई चार्ट पर दिखाएंगे तो वो सेंटर पर 160 डिग्री का एंगल रिप्रेजेंट करेगा। उसके बाद अगर बिस्किट्स की बात करें वो है 120 रुपीज, राइट। तो अगेन मेथड तो यही रहेगा, 360 डिवाइड बाय 720 तो आएगा ही। बस यहां पर हम जो ऑर्डिनरी ब्रेड का जहां रेट लिखा है उस रेट को बदलकर अब मैं बिस्किट्स का रेट लिख दूंगा जो कि है 120 रुपीज। दैट्स इट। जब इसे सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा 60 डिग्री। ग्रेट। एंड इसी तरीके से दोस्तों आप केक्स एंड पेस्ट्रीज, फ्रूट ब्रेड एंड अदर आइटम्स के भी सेंट्रल एंगल बहुत इजीली फाइंड कर सकते हैं। तो फिर चलिए अगर सेंट्रल एंगल हमने फाइंड कर लिया है तो अपने पाई चार्ट पर चलते हैं और यहां पर हम सभी आइटम्स को शो करेंगे। चलिए सबसे पहले बात है ऑर्डिनरी ब्रेड की जिसका एंगल है 160 डिग्री। तो अब दोस्तों एंगल बनाने के लिए सबसे पहले आपने जो भी सर्कल बनाया, जितने भी रेडियस का सर्कल बनाया, अब उसका पहले रेडियस शो कर दीजिए। अब यहां पर कई स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन रहती है कि सर्कल छोटा बनाए बड़ा बनाए, आपकी मर्जी, आप जैसे मर्जी बना लीजिए। ओके तो सबसे पहले रेडियस बनाते हैं। व्हाट इज रेडियस? सेंटर से लेकर सर्कल के ऊपर तक का डिस्टेंस। तो हमने एक रेडियस बनाई है, ये आप किसी भी डायरेक्शन में बना सकते हैं। सबसे पहला एंगल 160 डिग्री। तो चलिए अपने प्रोट्रैक्टर को लेके आइए और अपनी इस लाइन पर रखिए एंड 160 डिग्री का एक एंगल बनाइए। तो ये जो पोर्शन है इस पोर्शन को हम नाम देंगे ऑर्डिनरी ब्रेड। ये पोर्शन ऑर्डिनरी ब्रेड को शो करेगा जिसे हम मैथ्स की लैंग्वेज में सेक्टर भी कहते हैं। बस दोस्तों अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा बिस्किट्स जिसका एंगल है 60 डिग्री। तो आप अपने प्रोट्रैक्टर को अब दूसरी लाइन पर लेके जाइए जहां पर ये पोर्शन या फिर कहीं ये सेक्टर खत्म हुआ है एंड अब एक और एंगल बनाइए जो 60 डिग्री का होगा, ये बिस्किट्स को रिप्रेजेंट करेगा। और बस अब चलते चलिए। उसके बाद अब नेक्स्ट आगे प्रोट्रैक्टर को लेके जाइए, बनाइए अब एंगल 80 डिग्री का जो केक्स एंड पेस्ट्रीज को शो करेगा। नेक्स्ट यस ये यहां पर एंगल बनेगा 40 डिग्री जो फ्रूट ब्रेड को शो करेगा एंड द लास्ट वन इज अदर्स आइटम। दैट्स इट। तो हमने यहां पर पाई चार्ट को कितनी इजीली कंप्लीट किया जैसे ही हमें हर एक आइटम का सेंट्रल एंगल मिल गया, है ना दोस्तों। एंड स्टूडेंट्स अगर आप इस चीज को वेरीफाई करना चाहते हैं कि आपने जो एंगल्स यहां पर निकालने हैं वो करेक्ट है या नहीं, तो आप बिल्कुल एक सिंपल सी ट्रिक है, वो ये कि आप सेंटर पर बनने वाले जो ये सभी एंगल्स इनका सम कीजिए। वो क्या आएगा? 360 डिग्री। यस 360 डिग्री आ रहा है। तो इट मींस आपने जो सभी आइटम्स के एंगल्स निकाले हैं वो बिल्कुल करेक्ट हैं। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में जहां पर हम हमारे इसी चैप्टर की एक्सरसाइज 5.2 को स्टार्ट करेंगे, उसका क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करेंगे।
आई एम श्योर स्टूडेंट्स आपको ये लेक्चर काफी पसंद आया होगा और ऐसे ही मजेदार तरीके से अपने हर एक कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए डाउनलोड कीजिए पीयू स्टैक ऐप को, जहां पर आपके पास और भी बहुत सारे ऑप्शंस होंगे जैसे कि बैक एक्सरसाइज सॉल्यूशंस, टिप वीडियोस, सैंपल पेपर्स एंड मच मोर। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? डाउनलोड द ऐप नाउ।